नागरिक हूँ कृष्णा कॉलोनी का। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे दिल्ली में अभी जो ये हिंसा हुई है, त्योहार पे इस तरीके की हिंसा हुई है कि एक छोटी सी बात पे इस तरीके से हिंसा हुई कि भाई तरुण के साथ इस तरीके से हुआ, गुब्बारा फेंका गया, और छोटी सी बात थी, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं थी कि बहुत बड़ा बवाल मचा दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम पहले इंसान हैं। अगर इस तरीके की घटना किसी भी धर्म में होती है, क्या उसको बख्शा जाएगा आज के समय में? वैसे नहीं बख्शा जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर धर्म को अपना यहाँ पर रहने का अधिकार है। और ये घटना हुई है होली वाले दिन, ये बहुत ही मतलब खराब घटना हुई है। जैसे हम सबको पता लगा, आस पड़ोस वालों को, इस तरह हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो इस तरह से त्योहारों पर अंजाम दे रहे हैं, जबकि उनके रमजान चल रहे हैं इस टाइम पे हैं। एक छोटी सी बात पे बच्ची ने गुब्बारा किसी और के ऊपर फेंका, उनकी छींटे लग जाना, ये ठीक नहीं था। भाई होली का त्यौहार सबके लिए होता है, मेलजोल का त्यौहार होता है, और ऐसा करना ये बहुत ही बेकार की घटना है ये। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। तो काफी लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई है, और हम सरकार की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं मतलब। और जो उनके 5-6 मकान है और हैं, उन पे भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जाकि में लोगों के अंदर दहशत बैठे। जैसा बताया जा रहा है कि तरुण को तो इस घटना के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो तो शायद कहीं से आ रहे थे जिम वगैरह से, जहाँ से भी, अचानक उनके ऊपर हमला करा गया। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से ये घटना घटी है, मुझे लग रहा है पूरा प्लान करके इसको मतलब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति का घर पे आना रात को और उसके ऊपर अटैक कर देना, एक छोटी सी बात को लेकर, कि उस सुनने में आया उस बात का तो समापन हो गया था, उन्होंने माफी भी मांग ली थी इस को, कि चलो बच्चे से गलती हो गई, चीटें चली गई, तो उससे माफी मांग ली। उसके बाद इस तरह की घटना करना, ये इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसे लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए समाज के अंदर, जो इस तरह के लोग यहाँ पनप रहे हैं। क्या करें? इनको तो रोड पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए, ये दोबारा ऐसी हरकतें करे ना। ये इन्होंने एकता बना के ये इकट्ठे होके एक बंदे को 40-40, 50-50 जने मारते हैं। इनमें दम है तो एक से एक भिड़े ना ये आके हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, उस दिन हुड़दंग काटते हैं, उनको कोई रोकता है तो उनको फिर मारते पीटते हैं, ऐसे करते हैं। अपनी कौम को भी बदनाम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं, जो सरकार है उसको भी बदनाम कर रहे हैं, और पुलिस को तो और परेशान कर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जैसे मैंने देखा बुलडोजर आ चुका है और कार्रवाई हो रही है, तो क्या आप सब लोग इस कार्रवाई से खुश हो? हाँ, नहीं खुश हैं, हम लोग तो खुश हैं, और एक और कार्रवाई होनी चाहिए, इनका इनकाउंटर भी होना चाहिए। अभी तो बुलडोजर से खुश है, पर आगे हमें और भी सख्त कार्रवाई चाहिए, जैसे इनकाउंटर हो इन दोषियों का, जो लड़के के साथ ऐसी घटना करी, उन सबका इनकाउंटर होना चाहिए। हमें योगी मॉडल चाहिए यहाँ पर पूरा ही, लोगों में आगे को इस तरह की घटना को अंजाम ना दें, मतलब क्योंकि यहाँ सबकी बहन बेटी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, समाज में मिलजुल के रहते हैं, और ऐसे लोगों ने इस तरह से आतंक मचा रखा है यहाँ पर, ये बहुत बेकार की बात है। इनको तुरंत एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने मार्केट से मैं आया, मैंने देखा काफी जगह मतलब शॉप्स हैं, मीट की दुकान भी हैं, तो यहाँ पे जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है या हिंदू आबादी ज्यादा है? हिंदू आबादी भी थी यहाँ से, और उनकी आबादी कुछ ज्यादा हो रही है यहाँ पे। और कुछ जो आप जैसे आपने बताया कि मीट मच्छियों की दुकान है वहाँ पर, वो इलीगल तरीके से चल रही है, मतलब जिससे एमसीडी तरफ से उनको लाइसेंस दिया जाता है, उनको बगैर लाइसेंस के भी चल रहे हैं, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो विदाउट लाइसेंस के यहाँ पर शॉप खोल के बैठे पड़े हैं। पहले भी कभी यहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है? पहली बार ऐसी घटना हुई है यहाँ पे? नहीं, पहली बार ही हुई है यहाँ पर, ऐसी घटना पहली बार हुई है। लेकिन मारते पीटते ही रहते हैं, क्योंकि फल की रेडी इनकी है, ये किसी के घर के आगे भी लगा लेते हैं, हटाते नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता भी तो उसको उल्टा मारते हैं। पहले भी ऐसी घटना हुई है, लेकिन जान से नहीं मारा किसी को, पीटते पाटते रहते हैं ये लोग। तो ये जैसा बताया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से तरुण के साथ घटना घटी, एक सोची समझी प्लानिंग लग रही है, क्योंकि आप सोचो कि वो अचानक आया और इतने लोगों को इकट्ठा करना, घर पे बुला करके, और इंतजार करना कि कब उनके घर का लड़का आएगा और उस पर अटैक करा जाएगा। क्योंकि अगर एक मामूली लड़ाई, अगर रोड चलते किसी से लड़ाई होती है, तो शायद इस तरीके की हिंसा का कोई नहीं सोचता, जो आम आदमी होगा। अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो ही ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो आप सब लोग यहाँ रहते हो, आपको क्या लग रहा है कि ये पहले से कोई रंजिश भी थी या फिर अचानक होने वाली घटना थी? तो ये उनका अंदरूनी मामला, उसके बाद में हम नहीं जाना चाहेंगे, पर ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, और ये मतलब रणनीति को मतलब अंजाम दिया, इसको मतलब रचाई गई रणनीति है, मतलब ऐसे नहीं मारा गया, एक प्लानिंग के हिसाब से प्रॉपर तरीके से इसको मतलब इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि एक निंदनीय और बहुत दुखदायक घटना है। ये एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक मतलब बाप का बेटा चला गया, तो बहुत उसका तो पता भी मारा है, उसकी माँ को भी मारा है, उसके चाचा को भी मारा है। उनके ताऊ जी है मान सिंह जी, वो हमारे मित्र हैं, और उन्होंने जब बताया सारी चीजों घटने के बारे में, बहुत बुरी तरह से मतलब उनको 5-6 लोगों जख्मी हुए हैं, तो उसको तो बकसना नहीं चाहिए किसी की माँ के। आंखें फोड़ने की। अब आप देखो कि एक छोटी सी बात के ऊपर किस तरीके से
इतनी बड़ा मतलब इतनी बड़ी हिंसा हुई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। उसके अलावा उसके परिवार के जो लोग थे उनके भी काफी चोट लगी, बहुत सारे लोग घायल हुए। अब सवाल यही कि यार अगर भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक देश है और अगर इस तरह की घटना, जैसा कहा जाता है कि रमजान का समय चल रहा था जिसमें लोगों का मानना होता है कि भाई बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसमें अगर पैर की नीचे चींटी भी आ जाए तो उसको भी बचाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पे एक बेकसूर नौजवान लड़के की मौत कर दी गई सिर्फ इस वजह से कि एक छोटी बच्ची के द्वारा एक पानी का गुब्बारा गिर गया जिससे पानी की छींटें उस महिला पे गई या नहीं गई उसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। और एक बवाल ऐसा मचाया, ऐसी प्लानिंग करी कि कहते ना बदला लेने की मानसिकता उनके अंदर जागी। अब सवाल ये है कि अगर एक आम आदमी, जहाँ पे हिंदू भी और मुसलमान दोनों साथ में रह रहे हैं, अगर हर एक आदमी इस तरीके की मानसिकता लेकर चलेगा तो यार पूरा भारत तो आपस में लड़ते मरते कट जाएगा, मर जाएगा। अब सोचो कि ये मानसिकता, मैं ये नहीं कहूंगा सभी लोगों की ऐसी है, लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई अब हो रही है उससे लोग खुश हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में पहली ही ऐसी कार्रवाई है जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है कि ये योगी मॉडल है। लोगों की डिमांड थी कि यूपी में जो योगी मॉडल है वो दिल्ली में भी आए, और बीजेपी सरकार है तो लोग खुश हैं। और मेरा चेक कराऊं, अब बीच में मेरे यहाँ गाय काट दी थी, बीच में गाय का सिर मिला, या नाले पे गाय काटी, सिर मिला गाय का। इनको बख्शना नहीं चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, ऐसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपके माध्यम से, इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता दंगा प्रसाद, ये शांति वातावरण बने रहे। और ये पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, फंडी का पैसा चल रहा है टोटल। जुम्मे के दिन सुनो आप, मैं जानता नहीं पढ़ना नहीं लिखा, जुम्मे के दिन और छत पे जाके देखो, सब पे मकानों में ईंटें पड़ी है, जाके देखो आप, जो मकान ईंटें बोतलें भरी पड़ी है, जाके देखो आप। ऊपर रहे मकान अपने मीट वाली दुकानें, उधर जाके सब पे बोतलें, और मिनटों में तलवार निकालते हैं, छुरे निकालते हैं ये लोग। हमारे निकालना मुश्किल होगा। हमारा आदमी हिंदू दुकान लगा लेगा, उसको भी भगा देते हैं, रुकने नहीं देते। और एक रेडी से 50 रुपए लिया जाता है, एक रेडी से। हमारा भाई छोटा बेटा, मेरे को एक बच्चा है, वो बैटरी से उससे 50 लिए जाते हैं, पुलिस वाले लेते, उसमें बदमाश छोड़ रखे हैं, और नहीं देना सुआ मारते हैं। जाके देखो आप, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं गर्दन कट जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 50 देखो 50 रुपए लेते हैं, ये गलत है बात बेटा। ऐसे पुलिस वाले हर एक आदमी टोचन करते हैं। रात को मैं डीसीपी आया, डीसीपी खुद आ गया, और डीसीपी हमारी वजह से बना हुआ है। किसी मॉडल ने एक शब्द नहीं बोला है कि बात गलत है, कोई नहीं निकल के आया। कोई लेडीज, एक लेडीज तो निकल लेती, हम पेट्रोल ला के निकलेंगे, ये करेंगे, और एक औरत कोई भी नहीं बोल सका कि ये गलत हुआ है। कोई भी नहीं खड़ा हुआ, सब छुपे छुपे देख रहे हैं, सब अपनी तैयारी पे हैं भाई। ये सोच रहे हैं कि हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत खुश है। इनके साथ तो बहुत होना चाहिए, बहुत गलत होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए इस लड़के को। उनका तो भाई होना चाहिए बहुत गलत काम। उन्होंने 4 मकान इनके गिरने चाहिए, इनको कहीं रहने की नहीं होना चाहिए, इसी हमारे बस में। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बेटा भी जा रहा जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। बेचारे सिर्फ पानी गुब्बारे के लिए उस बेटे को मार दिया गया। और यहाँ पे ऐसे आए दिन ऐसे ही होता ही रहता है, हर गली में कोई न कोई कांड होता रहता है। 2 महीने में स्कूल से बच्चियां निकलती हैं, उनको छेड़ना, शनि बाजार लगता है, वहाँ पे स्टॉल लगा के 8-8, 10-10 बंदे वहाँ पे खड़े होते हैं, गलत कमेंट करना, बच्चियों को छेड़ना, ये आए दिन सब कुछ चलता रहता है। बाहर मेन रोड पे रेडियां लगी हुई है, जितना बोलो हटाते नहीं है, दुकानदार परेशान है, मारने के लिए परेशान, मारने अगर कोई कुछ कहता है तो चाकू निकाल लेते हैं। अभी पीछे भी एक बंदे ने चाकू निकाल के मारने की कोशिश की। तो ये बहुत गलत हो रहा है, इनको सजा मिलनी चाहिए। और आज भी जो मकान पे बुलडोजर चला, ये पूरी कार्रवाई नहीं है, इससे हम खुश नहीं है। प्रशासन कहीं बिका हुआ है, प्रशासन बिका हुआ पूरा का पूरा। जैसे कि आम जनता कह रही है कि ये पहली बार नहीं हुआ था, ये आए दिन होता रहता है, तो इससे आपको क्या लगता है कि प्रशासन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अधिकार क्यों नहीं है, आपका अलग क्यों है? अरे भाई ये पैदा होता है, हिंदू पैदा होता है, आराम खाना। देखो वो तो सब पैदा ही हिंदू होते हैं, उसकी बात तो अलग है। लेकिन ये जो कार्यकलाप है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमी है। अमित शाह जी के अंडर में आती है ये दिल्ली की जो जितनी भी है पुलिस, जो है दिल्ली पुलिस पूरी इनके अंडर में आती है। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि यहाँ की जो सरकार है क्या एक्शन ले रही है। 72 घंटे के अंदर सलीम के ऊपर अभी
धारदार चाकू से हमला हुआ था, 72 घंटे के अंदर 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। लेकिन अब देखो जरा इनका क्या हुआ। ठीक है, अभी छूट जाएंगे। जैसे वो दर्जी का उदयपुर फाइल्स आपने देखी होगी सभी ने। उदयपुर फाइल्स में सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिख के उस बंदे ने ट्वीट करा था या उसके बच्चों ने आगे शेयर कर दिया था, उसको मार दिया था रेत पे। ठीक है जी, उसके जो कातिल है उनको जमानत मिल चुकी है। और यहाँ पे भी जो होगा ना तरुण के कातिल, उनको भी आज नहीं साल बाद 1.5 साल बाद जमानत मिल जाएगी। मैं आपके इस वीडियो में बोल के जा रहा हूँ। सही बात है। भारत के लिए बेकायदे प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने उस टाइम मर्डर किया था। उस टाइम बेकायदे प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ये बोला है कि भाई अब मोदी तेरी भी हत्या होगी। तो आज ये बताओ कि जब अगर प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो अपना भारत का आम आदमी कैसे सेफ है? ये देख लो। सीधी बात, छूटने का मौका ही मत दो, उल्टा कर दो इनकाउंटर। बस इनकाउंटर हो जाएगा तो छूटेंगे नहीं। कहने का मौका ही मत दो ना। हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो तो इनकाउंटर कर दो। जय श्री राम बोलो। कि यहाँ पे दिल्ली में भी ना योगी मॉडल लाना चाहिए। ठीक है ना, हमारी भी वही डिमांड है, क्योंकि बिना योगी मॉडल के यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी के सभी नेता अच्छे हैं बुरे हैं, मैं किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कहता, लेकिन सबको योगी जी से सीखना चाहिए। यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी को भी सीखना चाहिए उनसे। हमारी तो करबंद अनुरोध है कि जो योगी जी का शासन है वैसा ही शासन यहाँ लाया जाए और अगले प्रधानमंत्री के लिए योगी जी को ही बनाया जाए। दिल्ली को यूपी बना दो और योगी जी को ला दो बुलडोजर। बाबा जिंदाबाद। जय श्री राम, जय गौ माता की। जब तक योगी मॉडल लागू नहीं होगा तब तक हमारी भीड़ ऐसी ही रहेगी और हम ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे। हिंदू जाग चुका है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी किसी वहम में हो कि अब हिंदू सो रहा है अभी भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू अब जाग चुका है और हिंदू अब जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, पत्थर का जवाब ईंट से देगा। लेकिन अब जो है हमें सजा नहीं चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए। बात होती है ये उत्तम नगर में 30 साल हो गए मेरे को, कुछ भी छोटे से छोटा भी कोई भी लड़ता है, अभी रुक जा बताता हूँ, एक फोन मारेंगे 10 खड़े रहते हैं। हमारे हिंदुओं में ऐसी क्यों नहीं है एकता? क्यों नहीं आते? आप रेडी वाले को छेड़ के देख लो उत्तम नगर मेन रोड पे, आप भी मारने खड़े हो जाएंगे। पुलिस वालों को मारा उन्होंने। हमारे यहाँ पे क्यों इतनी एकता नहीं है भाई? क्यों आप लोग इतने पीछे पीछे रहते हो? क्यों आप लोग क्यों कर रहे हो? आप एक बात बताइए, माल कम देते हैं, माल ये करते हैं, ठीक है, और ऊपर से लड़कियों पे आप कह रहे हो कि हमें होली पसंद नहीं, हमारे होली का चीटा पड़ गया। आप एक बात बताओ, आप गर्मी में क्यों आती हो लड़कियों को देखने के लिए? क्यों हमारे त्योहारों में बीच में इंटरप्शन करते हो? आपको सिर्फ हल्के से एक पानी की बूंद के चक्कर में आपने किसी की निर्मम हत्या कर दी गई है। आप किस तरीके के लोग हो, किस बर्बरता में जी रहे हो, किस माइंडसेट के लोग हो? आपको क्या सरकार आपको सजा देगी? तो यही सजा है भाई साहब, इनको गोली मारो, एनकाउंटर कर दो, बात खत्म। शूट एंड द साइड। जो मस्जिद होती है ना, मस्जिद में अजान पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर इनके मौलाना साहब दाढ़ी वाले यही सिखाते हैं कि हिंदुओं के बच्चों को मारो, टारगेट बनाओ। इनके बचपन से माइंड सेट कर दिया जाता है कि तुम एक जैन में परमाणु बम हो, बड़े हो जाओ, हिंदुओं पे जाके गिर जाओ। इनका यही काम है बस। और पैसा आता है फंडिंग से, पैसा इनके पास फंडिंग से आ रहा है। बिल्कुल आज भी फंडिंग हो रही है। फंडिंग आज भी फंडिंग आ रही है। आज एक बात बताइए, क्यों सरकार दिल्ली गवर्नमेंट इनके चेहरे न्यूज चैनल पे नहीं चला रही है? कहीं भी छुपे बैठे हैं, क्यों बाहर नहीं लेके आ रहे हैं? क्यों पकड़ने में असमर्थ है? आज इतने दिन हो गए, 4 तारीख को लड़के की हत्या हुई है, आज 9 तारीख हो गई है, 1 रुपए की कोई भी लीड नहीं आई है। और लीड आई है तो वो लोग कहाँ है? उनको मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? सवाल ये पूछा जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हो लोगों को? ये बदमाशी दिखाते हैं, इनको बताओ ना कि कौन हो आप लोग। आप आओ सामने सामने इकट्ठे एक एक करके आओ ना। ये आप झुंडों में सुअरों की तरह क्यों आते हो? एक एक इंसान आओ, एक एक लड़ो, फिर बताते हम तुम्हें कैसे कैसे नहीं है। उत्तम नगर में ये जो मदरसा है ना, उत्तम नगर में मदरसा है, इसमें मीटिंग ही होती है हिंदुओं को मारने के लिए, क्योंकि अनलीगल मदरसा है। इसके अंदर जितने भी जाते हैं, इसके अंदर यही सिखाया जाता है कि किसी भी हिंदू बेटी को टारगेट कर लो, उनके साथ सोशल कर दो, जो भी गलत काम होते हैं। तो इसमें यही सिखाया जाता है इनके मदरसे में, गलत चीजें। और 1 नंबर 2 नंबर स्कूल है, जितनी भी बहन बेटी पढ़ती है, वहाँ के जितने भी मोमडन लोग हैं, कटमुल्ली लोग हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ बहन बेटी छोड़ते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। अब ये होना चाहिए कि किसी भी स्कूल के आगे कोई मोमडन बच्चा ना खड़ा हो, ना किसी की बहन बेटी छेड़े। तो आप उनके आप उनकी जान पहचान के थे और आप उन्हीं के यहाँ के थे। तो इस घटना से आपको क्या लगता है? जैसे कि उनकी उम्र के ऐसे कई बच्चे हैं, तो इस घटना के बाद आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि इनका यही काम है, जो हमारे हिंदू के त्यौहार होते हैं वो यही काम करते हैं। लोग हर त्यौहार हमारे खराब करते हैं। जो कि इन्होंने आज मकान गिराने की बात की है, बस एक ही मंजिल गिराई गए। अभी हम लोग को मालूम है इनके 4-5 मकान है।
इनके सारे मकान गिरने चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत गलत काम किया, एक छोटा सुरंग डालने के चक्कर में एक आदमी की जान ले ली, बहुत गलत काम किया है। हम सब चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत अच्छा काम होना चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है। एक मकान में सारा मकान गिरना चाहिए और इन जिहादियों को सबक मिलना चाहिए। सर आपने बोला एक छोटा सा रंग डालने की वजह से, तो मुझे ये जानकारी मिली थी कि वो जो लोग थे वो खुद रंग का काम भी करते थे। भाई ये जो है जिहादी जो रंग बनाते हैं, हमारे ही रंग बना के हम ही को बेच रहे हैं, हम ही से पैसे कमा रहे हैं। अरे बच्चा था, लग गया, धोखे से रंग लग गया, अरे कोई बात डांट देते, कोई बात नहीं, लेकिन मारने क्या मतलब था? आकर पूरी पब्लिक आई, पूरा गेट बंद कर दिया, सबको मारा उन्होंने, और ऐसा मारा, पत्थरों से मारा है, ईंटों से मारा, बंदे को ही मार दिया। मारना ये बात गलत है, ये इंसानियत नहीं है। तलवार भी इनके घर में है, घर में चेकअप भी किया जाए, हर चीज देखा जाए, तलवार है, हर चीज है, ये गलत बात है, ये इंसानियत नहीं कहती भाई साहब। हम है, हमारा बच्चा है, कोई भी है, धोखे से भी रंग लग गया, कोई हमारा मुंडन भी हमारे दोस्त थे, जैसी बात नहीं है, मुंडन हमारी दोस्ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों को ऐसी हरकतें इन्होंने करी है, बहुत ज्यादा गलत करी है। इनके साथ तो ऐसी दर्दनाक हरकत होनी चाहिए कि इनको मौत मिलनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं योगी बाबा आ जाए, इनके एक मकान नहीं, इनके सुनाए 4-5 मकान, 4-5 मकान गिरना चाहिए। श्री राम। सर आपने बोला कि योगी बाबा, तो आपने ये भी देखा होगा कि इस बार दिल्ली में भी वही बुलडोजर वाला एक्शन चला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्शन चला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके 4 मकान है, चारों पे चलना चाहिए। इनको रहने कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए, मालूम है, सब पे गिरने चाहिए, सब गिरे तब लगेगा हमको। और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, 4 पकड़े गए, 5 पकड़े गए, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस दिखाने नहीं है, पुलिस को दिखाना चाहिए भाई ये पकड़े गए। अभी किसी को दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को सामने हुआ, पब्लिक को मारा है। हम लोग को सबको परेशान कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग सुबह शाम 4-5 दिन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग को दिखाओ तो, उसकी माँ को मारा, लेडीजों को मारा, मारने कोई हक नहीं भाई साहब, को रंग लग गया है, ऐसी बात करने के लिए चाहिए। पानी का छठा रंग भी नहीं था, पानी था, पानी था, पानी दोबारा बच्चा पानी पड़ेगा। सुनो मुझे ना इन अंकल मैम, 7 जो बंदे पकड़े, आप दिल्ली पुलिस जो बोल रही है, दिल्ली पुलिस जो बोल रही है 7 बंदे मुझे पकड़े गए उत्तम नगर थाने में, तो 7 बंदे की जो फोटो दिखाओ ना, कौन कौन पकड़ा गया? आपने दिखाया? नहीं दिखाया। SHO DSP किसी ने दिखाया? कोई नहीं दिखाया। फोटो दिखाओ, उसके बाद फैसला कर लो। तो आप जान सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं ये लोग बोल रहे हैं कि हमें उस बात का गवाही नहीं पता है, तो ये प्रशासन से चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी की गई है उनको भी दिखाना चाहिए। शमशानगढ़ के सामने पारिक है, ठीक है, उसका लड़का मरा। अब ये पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमने 7 को गिरफ्तार कर लिया है, तो उनकी फोटो दिखाओ ना, कौन सा गिरफ्तार कर लिया, दिखाओ, वीडियो दिखाओ उनके, हाँ गिरफ्तार करा है या ना, हाँ या ना, बस मेरे लायक यही। आम जनता का बस यही मानना है कि आरोपी को उनके सामने दिखाया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि ये चीजें छुपाई जा रही हैं आम जनता से, ताकि ये मुद्दा ज्यादा बढ़े ना। हमारे साथ जुड़े रहे द पॉलिटिकल बीट पर।